अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज भी जाना था मैंने के मार्ट और ना मैंने वहाँ से लेने थे स्टिकी। मतलब मुझे एक पेपर चाहिए था जो कि मैंने ऑनलाइन 2 टेबल्स मंगवाई थी और मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। उनको मैंने कवर करना था और मेरे पास एक और भी टेबल थी, उसको भी मैंने कवर करना था। और मुझे कोई इस तरह की मतलब शीट चाहिए थी जो कि वाटरप्रूफ भी होती और रिज़नेबल प्राइसेस में भी मिलती। अच्छा गाइस, ये वाली वो शीट है जो मैं वहाँ से परचेज़ करके लाई थी। इसकी कॉस्ट मतलब प्राइस थी इसकी 275, जो कि बहुत रीज़नेबल मिल रही थी वहाँ से। और मैंने दराज पे इधर उधर चेक किया तो वहाँ पे एक्सपेंसिव थी। तो जब मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद जाके चेक करके लेके आऊँगी, क्योंकि ये देखें, दराज से ही मैंने ये टेबल्स ऑर्डर की थी। और क्या हुआ कि इन्होंने मुझे डैमेज पीसेस भेजे। एक तो मतलब टेबल सही थी, ये टेबल का टॉप है और ये स्टैंड इसके साथ ऐसे फिक्स होंगे। इसके साथ उन्होंने ना इसके नेल भी दिए थे, मतलब कीलें वगैरह हमें प्रोवाइड की थी, जो कि हमें खुद ही इनको लगा के एडजस्ट करना था। अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा था कि ना आप पार्सल खोल के भी चेक कर सकती हैं, लेकिन मुझे राइडर ने चेक नहीं करने दिया। उसने मुझसे पैसे ले लिए और कहा कि ना आप खोल के चेक कर लें, हम खड़े हैं। तो मैंने अपने बेटे से ये भी कहा था कि आप बाहर ही खड़े रहो, वो चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, मेरा बेटा जैसे मुझे ये देने आया पार्सल, वो पीछे से फ़ौरन से निकल गए। तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा कॉल्स की कि ना आपने ना ऐसा क्यों किया है। जब कहता आपने रिटर्न करना है ना, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके ना उनसे कहें कि मैंने रिटर्न करना है। तो मैं अब इतने ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि पहले ही मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। और ये देखिए, ये वो दूसरी टेबल है जिसका ना साइड से भी ये डैमेज थी। खैर, ये वाला पेपर मैं लेके आई थी और मैं इसकी ना आपको लेंथ चेक करवाती हूँ। इसकी अच्छी खासी लेंथ थी और विड्थ तकरीबन थी 20 से 30 इंचज़ और लेंथ इसकी तकरीबन होगी 1.5 यार्ड के करीब होगी। इस तरह से ना, यानी 1.5 मीटर या 1.5 गज़ आप कह सकते हो। तो खैर, ये इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से मैंने फिर एक जो टेबल का टॉप था उसको मैंने रैप कर लिया था उसके ऊपर, जो सेकंड था। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसका मेथड शेयर करती हूँ और रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये कैसी है। तो ये देखिए, यहाँ से भी डैमेज था ये पीस सारा। मतलब टोटल मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुई। जो उन्होंने जैसे मुझे शो की थी वैसी ये नहीं थी। जो वेबसाइट पे मतलब दराज पे पिक्चर लगी हुई थी वहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत थी। ये सारे साइड्स पे ना उन्होंने गोल्डन ऐसे पीवी, यानी कि इसको पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो उन्होंने लगाई हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने बिल्कुल एक रफ़ सी एक बॉर्डर दिया हुआ है और जगह जगह से ये डैमेज थी। खैर, इसको कवर तो मैंने करना था, क्योंकि जिस तरह ये शीट से बनी हुई थी ना, तो इसके ऊपर हम पानी वाली कोई चीज़ या पानी गिर जाए या चाय वगैरह गिर जाएगी तो ये फूलना शुरू हो जाती है शीट ना। तो इसलिए ना मैंने यही डिसाइड किया था कि इसको मैं किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर कवर करूँगी, ताकि अगर पानी वगैरह भी गिरे तो ये हमारी जो टेबल्स हैं ये ख़राब ना हो। एक तो मुझे इसका उन्होंने साइज़ भी यानी कि स्मॉल भेजा था, और जिस तरह से पिक्चर में नज़र आ रही थी वहाँ पे अच्छा खासी मतलब उसका साइज़ नज़र आ रहा था, लेकिन जो इन्होंने मुझे सेंड किया था तो वो स्मॉल था। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने वाटर स्प्रे करना है। वाटर इसलिए स्प्रे करेंगे कि आपको ना अगर कहीं से शीट आपकी ख़राब मतलब अनइवन आपसे पेस्ट हो जाती है, स्टिक हो जाती है, तो आप उसको आसानी से उतार के फिर से लगा सकती हैं। अगर आप वाटर नहीं लगाएंगी तो आपको उतारने में मसला होगा और वो सही से एडजस्ट नहीं होगी। तो मैंने पहले वाटर स्प्रे किया था और इस तरह से फिर जो ये कॉर्नर वाली साइड्स है ना, राउंड में थे कॉर्नर, तो इस तरह आपने कट्स लगाने हैं। अगर तो आपके टेबल के या किसी भी चीज़ के कॉर्नर्स जो है राउंड में हैं तो आपने कट्स लगाने हैं। अगर आपके मतलब स्क्वायर में है तो आपको कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो इस तरीके से ही ईज़िली फोल्ड हो जाएगी। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है ये शीट्स लगाते हुए। ये शीट बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेट थी, नाजुक थी, तो इसको बहुत एहतियात से पेस्ट करने की ज़रूरत थी, स्टिक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये फट भी सकती है आप लगाते हुए ना। तो कोशिश करें कि ना जब भी आपने इस तरह की कोई शीट लेनी है ना, तो आपने वाटर स्प्रे करना है। वाटर स्प्रे करने के बाद आपने शीट को थोड़ा थोड़ा आपने इसका जो पेपर है रिमूव करना है, थोड़ा थोड़ा ही
लगाते जाना है, क्योंकि ये छोटा सा ही टेबल था और इसके राउंड कटिंग थी इसमें ना, और मैंने इसको फिर किनारों से अंदर की तरफ फोल्ड भी करना था, इसलिए मैंने मुझे सारा इसका जो पेपर था रिमूव करना पड़ा था। अच्छा, ये बड़ी एक मेरे पास ये बड़ी टेबल है। इन टेबल्स का क्या होता है, प्लास्टिक की टेबल है, ये जो डिज़ाइनिंग होती है ना, इनके अंदर डस्ट रह जाती है और वो इतनी बुरी लग रही होती है ना, जितना चाहे इसको साफ़ कर लो वो डस्ट की लेयर एक जम जाती है इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो इस शीट को मैं इस टेबल के ऊपर भी पेस्ट कर देती हूँ। तो मैंने इस तरह टेबल पहले उल्टा रखा। अच्छा, मेरे कैमरे के एंगल को पता नहीं क्या हो गया था, तो मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ था, तो उसने सही से वो चीज़ें सब फोकस नहीं की, लेकिन मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी कि किस तरह से मैंने मतलब टेबल के ऊपर पेपर को पेस्ट किया। टेबल को उल्टा रख के आपने ना उतना पेपर एक्स्ट्रा काटना है जितना आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए, ये सबसे इजी मेथड है कि आप इस तरह से उल्टा रख के और ऐसे कटिंग कर लेना पेपर की। और अब देखिए, आपने एक साइड से ना इसको हल्का सा इस तरह से ना करके और फिर आपने थोड़ा सा पेपर आपने रिमूव करना है। ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच पेपर जो है रिमूव किया था। उसके बाद फिर थोड़ा मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी इसको हैंडल करने में, लेकिन ये हैंडल हो जाता है, लेकिन आपने एहतियात ज़रूर करनी है। तो मैंने बताया ना, ये बड़ा थिन सा पेपर होता है, लेकिन पेपर बहुत फ़ाइन था। लगाने के बाद आप भी देखिएगा इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत आती है। और इस तरह से आपने जितना एक्स्ट्रा कपड़ा शीट जो होगी वो आपने जो अंदर की तरफ टर्न आउट करनी है ना, वो आपने साइड से और छोड़ देनी है। तो ऐसे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पेपर रिमूव कर रही थी और साथ साथ स्टिक भी कर रही थी शीट को, ताकि इसके अंदर बबल्स ना आए। और फाइनली मेरी शीट बहुत अच्छी पेस्ट हुई थी, स्टिक हुई थी। तो एक साइड से बस थोड़ा सा मुझे अनइवन लगा था, लेकिन वो फिर बाद में सेट कर लिया था मैंने। इसके ऊपर मैंने वाटर भी स्प्रे नहीं किया था। मैंने सोचा था कि ऐसे ही बस मैं ना इंशाल्लाह इसको मैनेज कर लूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैनेज हो भी गया था। अच्छा, जो कॉर्नर वाली साइड से उसके ऊपर भी मैंने इसी तरीके से कट्स लगाए थे और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। और ये देखिए, इतनी खूबसूरत ये लग रही थी ना। अच्छा, आप इसको ना किचन की शेल्फ्स के टॉप्स पे भी लगा सकती हैं, वॉल्स पे भी लगा सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि आपको बर्नर के पीछे लगाने के से अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे आप मत लगाइएगा। हाँ, जो दूसरी आपकी किचन की वॉल्स हैं ना, उसके ऊपर आप लगा सकती हैं। तो देखिए, इस तरह मैं आप कॉर्नर्स को जो है कट करके ना फोल्ड कर रही थी। तो यहाँ से बस वो कैमरे का एंगल को पता नहीं क्या हुआ कि उसने फोकस ही नहीं किया, और बस मैं तो अपना काम कर रही थी। वो ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि वो एंगल फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको मैं इसी तरीके से बता देती हूँ कि मैंने थोड़े थोड़े कट्स लगाए थे, क्योंकि ये टेबल के कॉर्नर भी जो थे राउंड में थे। तो कट्स लगा के मैंने फिर इनको हल्का हल्का अंदर की तरफ टर्न कर दिया था, और बहुत फिनिशिंग के साथ ये जो मेरा टेबल था रेडी हो गया था। ये मैंने कहाँ पे रखने हैं टेबल्स, इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाली हूँ, और आपको देख के भी अच्छा लगेगा मैं जो आपको सरप्राइज़ दूँगी। आप मेरे साथ मुझे रहिएगा, मेरे व्लॉग्स को देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।